ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। तो सबसे बड़ी बात क्या है? आप समझते हैं नास्तिक माने जिसके पास में कोई धर्म है ही नहीं, धर्म को कोई स्वीकार ही नहीं करता, धर्म को वो जानता ही नहीं। लेकिन आप जानेंगे जो व्यक्ति धर्म से जितना दूर हटता है, जितना कटता है, वह धर्म के उतने निकट आकर के ही धर्म से हटता है, क्योंकि उसे पता है कि धर्म मेरे अंदर आ नहीं जाना चाहिए, मुझे धर्म का वो कोई काम नहीं करना जिस पर लेबल चढ़ा हुआ है धर्म है। उसे धर्म से दिक्कत नहीं है, उसे दिक्कत किससे होती है? धर्म का लेबल जिन चीजों से लग जाता है उसे उस लेबल से दिक्कत होती है। पढ़े लिखे व्यक्ति को दिक्कत धर्म से ज्यादा किससे है? जब उसे धर्मात्मा का लेवल बहुत जल्दी लगने को मिल जाता है तो उसे लेवल पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी धर्मात्माओं को वो देखता है उससे वो धर्मात्मा पसंद नहीं है, तो वो अपने लिए भी वो चीज पसंद नहीं करता कि लेवल मेरे लिए लग जाए। समझ में आ रहा है ना? पढ़े लिखे लोगों को आप कह जरूर देते हो ये धर्म से दूर हैं, धर्म से मतलब नहीं रखते हैं, ये आपका एक कहना चाहिए एक अपना एटीट्यूड है। समझ आ रहा है? या आपकी ये एक तरफा सोच है। लेकिन आप उसको अनेकांत दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि वह धर्म से घृणा नहीं करता, वह उस चीज से घृणा करता है, उससे दूर हटता है जिसको वह देखना पसंद नहीं करता है, और वही चीज उसके ऊपर आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है जब व्यक्ति वस्तु तत्व की परीक्षा नहीं करता और उसे उस वस्तु के रूप में स्वीकार कर लेता है जो ये है, और परीक्षा के बिना स्वीकार कर ली तो वह उसका कभी मर्म नहीं समझ सकता। जब वो उसका मर्म नहीं जानेगा तो उसके अंदर वो धर्म का भाव नहीं आएगा जो धर्म का भाव सामने वाले को इंप्रेस कर सके। समझ आ रहा? धर्म के भाव में जब कोई व्यक्ति रहेगा तो उस सामने वाले के अंदर यह भाव आएगा कि नहीं, धर्म से क्या होता है? धर्म से आदमी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता, धर्म से आदमी झूठ नहीं बोलता, धर्म से आदमी छल कपट नहीं करता। समझ आ रहा है? जब यह सामने आ जाएगा तब उसको वो धर्म अच्छा लगेगा, और अगर इस व्यक्ति को धर्म का लेवल दिया जाएगा तो वो कहेगा हां ये लेवल ठीक है। लेकिन दुनिया में ये लेवल धर्म को मिलता ही नहीं है, ये लेवल ही खो गया, ये धर्म ही खो गया। समझ आ रहा? तो आचार्य कहते हैं जिन्होंने वस्तु तत्व को नहीं जाना उन्होंने अन्य अन्य चीजों को धर्म मान लिया, जबकि धर्म क्या है? सुनना चाहोगे धर्म क्या है? सुन तो चुके हो, पहले भी 20 बार सुन चुके हो, और जैनों के तो रग रग में बैठा है जो मैं बताने जा रहा हूं, उसमें नया कुछ है नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? फिर भी क्या करें, अब आचार्यों ने श्लोक लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही है? क्या लिखते हैं देखो, तितिक्षा मार्दवम शौच मार्जवम सत्य संयमौ ब्रह्मचर्यम तपस्त्यागा किंचन्यम धर्म उच्यते। ये धर्म कहा जाता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं महाराज, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म है। समझ आ रहा है? वस्तु तत्व की जो परीक्षा कर लेगा वो धर्म किसको मानेगा? वो धर्म इन भावों को मानेगा, इन विचारों को मानेगा, इस तरह की आत्मा की परिणति को धर्म मानेगा, और किसी चीज को धर्म नहीं मानेगा। समझ आ रहा? पढ़े लिखे आदमी के लिए भी आज अगर यही धर्म दिया जाए तो उसे स्वीकार है। तितिक्षा, क्षमा का दूसरा नाम यह क्या दिया? तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब एक सहने की शक्ति, जिसे बोलते हैं टॉलरेंस पावर। समझ आ रहा है ना? कि आदमी के अंदर अगर दुख को सहने की क्षमता हो तो हर कोई समझता है कि हां ये आदमी अच्छा है, इसकी क्वालिटी है, ये क्वालिटी हमको भी लेनी है।
दुख में घबराता नहीं है, सहन कर जाता है। किसी भी तरीके की हानियां हो, लॉस हो, किसी भी तरीके की उसको कुछ भी कोई गलत बोले, कुछ बोले, सब सहन करता है। ये किसको पसंद नहीं आएगा बताओ? अच्छा, हर एजुकेटेड पर्सन को ये चीज समझ में आएगी कि ये इसी का नाम धर्म है, और ये धर्म अगर कहा जाए ये धर्म है, इसको धार्मिकता का लेवल दिया जाए तो आदमी उसे एक्सेप्ट करेगा। हां, ये लेवल तो अच्छा है। गलती कहां होती है? बच्चा मंदिर नहीं जा रहा, मम्मी मंदिर जा जाके परेशान है, और बच्चा बिल्कुल मंदिर नहीं जा रहा, और बच्चा इसीलिए मंदिर नहीं जा रहा कि मम्मी इतनी ज्यादा मंदिर जाती है। ये बच्चों के अंदर चिढ़ होती है, आप समझते नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? कई बार बच्चों के अंदर भी चिढ़ आ जाती है, और वो चिढ़ का मतलब यही होता है कि तुम जो कहोगे वो नहीं करेगा, तुम जो करोगे वो नहीं करेगा। ये उसकी चिढ़ है और कोई चीज नहीं है। समझ आ रहा है ना? अब वो चिढ़ क्यों आ गई वो आपको पता नहीं है। उसे मंदिर से चिढ़ नहीं है, धर्म से चिढ़ नहीं है, उसे चिढ़ है तुमसे। अब तुम कहो कि हमसे क्यों चिढ़ हो गई, हमारी बात तो मानता है, हमको तो मम्मी कहता है। मम्मी तो इसलिए कहना पड़ता है, उसे घर में रहना पड़ता है। समझ आ रहा है? मम्मी तो इसलिए कहना पड़ता है कि उसके बिना उसे भोजन पानी नहीं मिलेगा। मम्मी तो इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि उसके बिना उसे घर जेब खर्च नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? इसलिए मम्मी है। लेकिन जहां पर उसे मम्मी से चिढ़ है तो उसे इस बात में भी चिढ़ रहती है कि ये जो कर रही है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। समझ आ रहा है? और वह क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके पीछे उसकी एक धारणा छिपी हुई रहती है कि ये जो कर रही है, ये जो इसी में धर्म मान रही है, ये मुझे कहीं तक इसमें धर्म नहीं दिखाई दे रहा। किसमें? उसने एक हट पकड़ ली है, मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा। तो बच्चे के सामने क्या होता है कि जब किसी चीज के बारे में ज्यादा जबरदस्ती की जाए और उसे वो मान लो एक बार अगर उसके दिमाग में था कि हमें नहीं करना है, अगर उसके लिए बार बार वो चीज कही जाए, बार बार की जाए, तो फिर वो जिद वो भी पकड़ लेता है। इसे बोलते बाल हट। क्या बोलते हैं इसको? तो जब उसने भी जिद पकड़ ली तो अब फिर जो है वो चीज, अब वो जो है एक फ्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया। अब उसने क्या जिद पकड़ ली? ये कहती है मंदिर जा तो धर्म होएगा, मंदिर जा तू धर्मात्मा बन, धर्म नहीं करता, धर्म नहीं करता। अब उसको चिढ़ इस बात से आती है कि मंदिर जाने का नाम धर्म है, कि मंदिर जाने से ही धर्मात्मा का लेवल लगता है, और मंदिर जा जा करके तुमने धर्मात्मा का लेवल अपने ऊपर लगा लिया है। जब मुझे तुमसे चिढ़ आ रही है तो इसी तरीके से जब मैं भी मंदिर जाऊंगा तो दूसरा मुझे भी देख करके फिर वैसे ही चिढ़ करेगा। मुझे लेवल नहीं चाहिए। नहीं समझ आ रहा? आप क्या कहोगे? महाराज आप मंदिरों के इतने विरुद्ध क्यों हो रहे हो? आप सुनो, समझो। समझ आ रहा है? विरुद्ध किसी चीज की नहीं हुआ जा रहा है, आप समझो, दिमाग खोल के सुनो। अगर आपने मंदिर मंदिर की जिद पकड़ करके मंदिर जाने कोई धर्म बना लिया है तो यह जिद भी उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। समझ आ रहा? क्योंकि इसे आपको कम करना चाहिए। आपको एक दूसरा ये भी फैक्टर सामने लाना चाहिए जो यहां बताया जा रहा है। बेटा धर्म क्या है? तितिक्षा। धर्म क्या है? सॉफ्टनेस ऑफ माइंड। धर्म क्या है? बिल्कुल जो है सिंप्लिसिटी, रिजुता। धर्म क्या है? सेटिस्फैक्शन, शौच, संतोष। कभी आपने बच्चे से को समझाया? कभी समझाया आपने कि धर्म इसका नाम है? वो तो 10 लक्षण धर्म आते हैं, बस प्रवचन सुनने के लिए होते हैं। एक पंडित को बुला लो, महाराज है तो महाराज को बैठा लो, 1 घंटा प्रवचन सुन लो, उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमो नमः, उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमो नमः, हो गया, पूजा कर ली, हो गया। समझ आ रहा है? तो ये धर्म जो देखने में आ रहा है, पढ़े लिखे व्यक्ति को इससे चिढ़ होना स्वाभाविक है। आपने जो धर्म का माल था, जो धर्म असली था, वो तो आपने दिया ही नहीं किसी को, और जो उसका एक आडंबर बन गया, नकली,
इतना बड़ा मंदिर, इतने बड़े भगवान, इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं, समझ आ रहा है? ये जो देखने में आ रहा है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को सोचता है कि इसमें धर्म कहां दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जब आदमी के लिए जो ज्यादा पूजा कर रहा है, ये धर्मात्मा हो गया, समझ आ रहा है? तो उससे उस धर्मात्मा के लेवल से इसलिए परेशानी हो रही है कि वो धर्मात्मा का लेवल उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि वो देख रहा है पूजा तो खूब कर रहा है, मंदिर में पूजा करता है, शांति धारा करता है, और बाद में आकर के बाहर क्रांति धारा मच जाती है, क्षण भर भी नहीं लगता। शांति धारा करते करते ही मान लो अगर उसके लिए कोई शांति धारा थोड़ी सी देर में हो जाए, या कोई उसके बीच में आकर के उसमें हाथ लगा दे, या कोई दूसरा उसकी जगह पे करने लग जाए, तो क्रांति मच जाती मंदिर के अंदर। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है ये काय की शांति धारा है, ये काय का अभिषेक है, ये काय का मंदिर है, ये काय का धर्म है, समझ नहीं आता है। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हर चीज को वाच करता है, लॉजिकली देखता है। तो असली वस्तु तो कभी मिली नहीं, असली कहां गया धर्म, समझ आ रहा है? असली धर्म किसने बताया? हमने तो बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखाया ना, बेटा मंदिर जा तो धर्म होएगा, मंदिर में जितनी देर बैठेगा, अभिषेक करेगा, अच्छा लगेगा, धर्मात्मा होगा। तुम्हारी शांति हो रही है मंदिर जाने से, बेटा मंदिर जा रहा है, बेटे को तो शांति नहीं हो रही ना, नहीं समझ आ रहा है? तुम्हारी शांति हो रही है, हाँ बेटा मंदिर जा रहा है, बहुत अच्छा बेटा है, मैं मंदिर जाती हूं तो वो भी जाने लग गया है, तो तुम्हारी शांति हो रही है। उस बेटे को भी तो शांति मिलनी चाहिए कि मंदिर में गया तो मुझे शांति मिली कि नहीं मिली। अब वो शांति कैसे मिलेगी? तुम्हारी तो शांति तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाइड होने से मिल रही है। तुमने अपना ईगो बना रखा है, बेटा मंदिर जाएगा तो चलो कम से कम बेटा मेरा धर्मात्मा कहलाएगा, और बेटे को धर्मात्मा कहलाने का कोई शौक है नहीं है, समझ आ रहा है? उसे धर्मात्मा इस नाम से ही चिढ़ हो रही है, क्योंकि वो देख रहा है जो धर्मात्मा है उनके अंदर कोई धर्म नहीं दिख रहा। वो धर्मात्मा के लेवल से अपने को दूर रखना चाहता है, और आप उसे वही लेवल लगाना चाहते हो, धर्मात्मा बन जा, धर्मात्मा बन जा। वो धर्मात्मा बनना नहीं चाहता, क्योंकि धर्म जहां पर हो उसे धर्मात्मा कहो तो ठीक है, और जहां कोई धर्म दिखाई नहीं दे रहा है उसे आप धर्मात्मा का लेवल लगा लगा करके धर्मात्मा कहने लग जाते हो। 2 दिन वो मंदिर गया, तीसरे दिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया बेटा तुम्हारा धर्मात्मा हो गया। उसे तो इतनी गुस्सा आती इस नाम से पूछो मत। अगर किसी दिन उसने पूजा कर ली, तुम्हारा बेटा तो पुजारी हो गया, ये क्या बात है? नहीं समझ आ रहा? तो उससे इसी बात से चिढ़ाती है कि 2 दिन में ही लोग मुझे पुजारी कहने लग गए, 2 दिन में ही लोग मुझे धर्मात्मा कहने लगे, इतना सस्ता धर्म मुझे चाहिए नहीं। समझ आ रहा है? मैं ये बात उन हजारों लाखों बच्चों की तरफ से बोल रहा हूं तुम लोगों के लिए, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और इसी मानसिकता के साथ हैं और इसी मानसिकता से गुजर रहे हैं। उनकी मानसिकता में पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं भी उसी मानसिकता से गुजरा हूं। समझ आ रहा है? इसी धर्म की घुट्टी मुझे कोई जन्म से नहीं पिलाई गई। धर्म धर्म मैंने कभी सीखा ही नहीं कि धर्म धर्म क्या होता है। मुझे पता ही नहीं मैं कब धर्मात्मा बना कि नहीं बना, मैंने धर्म सीखा कि नहीं सीखा। लेकिन इस बात की जो आज हमें चीज दिखाई दे रही है, धर्मात्मा, पुजारी, ये वास्तव में उस समय पर हमको भी ये टॉन्टिंग जैसी चीजें लगती थी। हमें अगर मंदिर में पूजा करना अच्छा लग रहा है तो ये पूजा करना हमारे लिए अच्छा लग रहा है। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग हमसे कहें तुम्हारा बेटा पुजारी बन गया, तुम्हारा बेटा धर्मात्मा बन गया। ये नहीं अच्छा लगता। समझ आ रहा है? आप किसी से मत कहा करो। बड़े पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनसे कभी मत कहा करो। मंदिर में रहने वाले लोग ही मंदिर में आने वाले धर्मात्मा कह करके, पुजारी कह करके उन बच्चों को और ज्यादा बरगला देते हैं, जो बच्चे थोड़ा भी धर्म के मार्ग पर आना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं। समझ आ रहा है? मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, आप समझो आप विरोधी हो सबसे ज्यादा मंदिर के, जो मंदिर में घेर करके भगवान को बैठे रहते हो। कोई भी नया व्यक्ति आता है तो आपको दिक्कत होती है। कोई नया अभिषेक करने आता है, कोई भगवान की पूजा करने के लिए बेंच के सामने खड़ा हो जाता है, आपको दिक्कत होती है सबसे ज्यादा। समझ आ रहा है? जो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, जो अपने आप को पुजारी कहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है।
उन्हें इस बात की परेशानी होती है कि ये बीच में आकर के घुस गया, ये क्या कर रहा है, इसे तो कभी कुछ पता ही नहीं है, पूजा ऐसे पढ़ी नहीं जाती, अभिषेक ऐसे किया नहीं जाता, दर्शन ऐसे किए नहीं जाते, और वो उससे पूछ नहीं रहा, वो अपना काम कर रहा है। तो दिक्कत किसको होती है? जो पहले से करता चला आ रहा है, उसके दिमाग में इतना ईगो बैठ गया है कि मैं ही भगवान का भक्त हूं, मैं ही अभिषेक करने का पहला अधिकारी हूं, मैं ही पुजारी हूं, मैं ही पूजा करना जानता हूं, मैं ही जाप करना जानता हूं। इसने आके मुझसे पूछा ही नहीं और सीधा करने लग गया, तो वो उसको परेशान करने लग जाता है। ऐसे मत खड़ा हो, ऐसे लुटिया मत पकड़, ऐसे भगवान को मत देख, ऐसे मत छू। समझ आ रहा? जहां तुमने उसको 10 बार ऐसा बोला, वो मंदिर आना बंद कर दिया। समझ आ रहा है? दुश्मन कौन है? इन बच्चों का दुश्मन कौन है? धर्म इनको नहीं दिलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है कि इनके पास धर्म नहीं पहुंच रहा? समझ आ रहा? वो लोग जो मंदिर में भगवान को घेरे बैठे हैं, भगवान के सामने इतनी भीड़ लगा करके बैठे हैं, किसी नए आदमी को उस भीड़ में घुसने के लिए इच्छा ही नहीं होती है। कई लोग तो वो टाइम देखते हैं जब मंदिर में कोई ना रहे तब मुझे जाना है। क्यों? उन्हें पसंद ही नहीं है सब चीजें जो तुमने बना रखी हैं। जिस चीज को तुमने धर्म धर्म कह करके इतना ज्यादा उसकी वैल्यू कम कर दी है कि वो आज यही समझ नहीं आ रहा है कि वो धर्म कितनी शुद्ध चीज थी और हमने उसको कितना नकली बना दिया। यहां पर कहा जा रहा है वो धर्म की असलियत खो चुकी है। कौन समझाता अपने बेटे को कि धर्म तितिक्षा का नाम है, धर्म ब्रह्मचर्य का नाम है, धर्म अकिंचन भाव का नाम है? कोई समझाता अपने बेटे को? मंदिर जा, मंदिर जा। चला गया और जाके उसने वहां जो देखा और जो उसे वहां पर उसे मिला, उसे वो पसंद नहीं आया। अब जो चीज उसे पसंद नहीं है उसी के लिए आप जिद कर रहे हो, उसकी भीतर की बात तो समझ नहीं रहे हो कि वो क्या चाह रहा है, तो उसको चिढ़ आने लग जाती है। फिर वो चिढ़ ऐसी आती है, वो गांठ बांध लेता, मुझे मंदिर जाना ही नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन? समझ आ रहा? वो लोग जो बार बार जिद कर करके उसको जिद्दी बना दिए। वो जिद्दी शुरू से नहीं था, जिद्दी बन गया वो। और आप देखना बच्चा जिद्दी बन जाता है। जैसे आप अपने अंदर देख लो, कभी आपको जिद आती तो कैसे आती है? नहीं आती। आप कोई काम नहीं करना चाह रहे और वही बात बार बार आपसे कही जाए तो फिर आपको क्या आती है? मैं करूंगा ही नहीं, तू कर ले, क्या करना तेरे को, क्या कर लोगे? तो बस इसी का नाम जिद है। आज पढ़े लिखे बच्चों में कोई कमी नहीं है, उनके अंदर एक इस तरीके की जिद आप लोगों ने पैदा कर दी है। उनको शुरू से समझा नहीं, समझदारी से उन्हें धर्म दिया नहीं, और वो जो नहीं चाहते हैं उसी के लिए आप बार बार उन्हें अपील करते हैं, तो उन्हें वो पसंद नहीं आता। और जो चीज उन्हें पसंद नहीं आती वही चीज उनके लिए फिर हेट का कारण बन जाती है। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्य यहां कह रहे हैं आप इन चीजों को समझें। 10 धर्म तो आपने जिंदगी से समझते आए हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं कि इस धर्म की असलियत क्या है। धर्मात्मा किसको धर्म मान रहा है? आज भी ये धर्म सबको ही मान रहा है। इसको कोई धर्म नहीं मान रहा है कि तुम मंदिर में जाकर के धोख लगाते हो, कि अष्टांग नमस्कार करते हो, कि तुम वहां पर जाकर के ऐसे बैठते हो, कि ऐसे करते हो, कि ऐसे करते हो। ये कोई धर्म नहीं मान रहा है। धर्म किसको? हर कोई मान रहा है। फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, सेटिस्फैक्शन, है ना, ह्यूमिलिटी, हम्बिलिटी, ये सब चीजें लोग धर्म मान रहे हैं। आप इस चीज को धर्म के रूप में कभी प्रोसीडिंग इसकी आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो, कभी कर ही नहीं रहे कुछ भी, और कह रहे हो बेटा धर्म नहीं करता, बेटा धर्म नहीं करता। समझ आ रहा है? ये धर्म भावना आज पूरी होने वाली है। अब इतना सुनने के बाद में आपको समझ में आना चाहिए कि इस धर्म भावना में धर्म का मतलब क्या है, और ये धर्म अब हमें क्या सुख देने वाला है, इस धर्म से हमें क्या क्या मिलेगा। जो मिलेगा सब इसी से तो मिलेगा। देखो आचार्य क्या कहते हैं, कितनी अच्छी धर्म की एक आर्या छंद में एक बात आ रही है। यत यत स्वस्यानिष्टम तत् तत् वाक् चित्त कर्म भी कार्यम
स्वप्नेपि नो परेशान इति धर्मस्य अग्रिमम लिंगम। क्या कहा जा रहा है? धर्मस्य अग्रिमम लिंगम, यानी धर्म का सबसे आगे का चिन्ह, समझ आ रहा? सबसे पहले का चिन्ह, सबसे पहला उसको मार्क करने की, पहचान करने की, धर्म के लिए सबसे पहली चीज क्या है वो यहां बताई जा रही है। धर्मात्मा का सबसे पहला भाव क्या होना चाहिए? क्या लिखा है? यत यत स्वस्य अनिष्टम, जो स्वयं के लिए अनिष्ट है। समझ आ रहा है? जो चीज हमारे लिए पसंद नहीं है, आई डिसलाइक, जो चीज हम पसंद नहीं करते हैं, वो चीज अपने वचनों से, अपने चित्त से, अपने कर्म से दूसरे के लिए मत करो। ये धर्म का सबसे फर्स्ट सिंबल ऑफ द रिलीजन, पहला चिन्ह यह है। क्या है? जो चीज आपको पसंद नहीं है, अपने लिए आपको लगता है इस चीज से मुझे परेशानी होती है, तो वो चीज आप दूसरे के लिए करना छोड़ दो। उसके लिए न वचन से वैसा करो, न मन से करो, न काय से करो। सिखाओ बच्चों को, देखे कौन सा बच्चा धार्मिक नहीं होता है और किस बच्चों के पसंद नहीं आएगा। कभी सिखाया आपने? इसका नाम धर्म है। बच्चे से कहो बेटा अगर तुझे गुस्सा पसंद नहीं है, तेरे ऊपर कोई गुस्सा करे तुझे पसंद नहीं है, तो तू भी दूसरे के लिए गुस्सा मत कर। देखो अपने आप वो कितना देवता बनता है कि नहीं बनता है। नहीं समझ आ रहा? तुझे अगर किसी के अपने अंदर अगर ये पसंद नहीं है कि हमको कोई मारे, हमें कोई चोट पहुंचाए, तो दूसरे को भी तू मत मार, दूसरे को भी चोट मत पहुंचा। बस इतना ही समझाओ उसको। अगर यह भाव उसके अंदर आ गया तो वो धर्मात्मा हो रहा है। आपको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि उसने भाव स्वीकार कर लिया। ये भाव प्रधान धर्म इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा? बच्चा झूठ बोल रहा है, आप कभी इस बच्चे से झूठ बोलो और फिर उसको परेशान करो, और परेशान करने के बाद में जब वो परेशान हो जाए तब उससे कहना बता तेरे को कैसे लग रहा है। समझ आ रहा? तो वो कहेगा मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने मेरे साथ झूठ बोला। तू दूसरों के साथ क्यों झूठ बोलता है? फिर उसे सिखाओ। ये सीखेगा तो धर्मात्मा बनेगा। ये तो कोई सिखाना ही नहीं चाहता। समझ आ रहा है? हम भी झूठ बोले जा रहे हैं बच्चे के सामने, और बच्चा भी झूठ बोल रहा है अपने सामने, तो हम समझ रहे हैं कितना स्मार्ट हो गया है। समझ आ रहा है? कितना इंटेलिजेंट हो गया। मैं यही चाह रहा था कि ये ऐसा बोल दे ताकि ये इस चीज से बच जाए, और उसने वैसा ही बोल दिया। मतलब मेरे बिना सिखाए ही इतना सीख गया। आप खुश रहे। समझ आ रहा है? ये क्या सिखा रहे हो आप बच्चों को? और फिर कहते मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता। हम मंदिर जाके क्या सीखेगा? मंदिर में क्या करेगा वो? जब वो किसी को मारता है, पीटता है, तब आप सोचते मेरा बेटा कितना बहादुर है, देखो दूसरों को मार देता है, दूसरों को पीट देता है, सब बच्चों को गली में रौन देता है, परेशान कर देता है, सब उससे उसका लोहा मानते। आप खुश होते मेरा बेटा सो मच ब्रेवो। समझ आ रहा है? बहुत बहादुर है। आपने ये नहीं देखा कि जब वो किसी को मार रहा है तो वह गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, और अगर हम उसे ये बताएं कि बेटा अगर कोई तेरे को मारेगा तो तुझे कैसे लगेगा? किसी की चीज छीनना, किसी को परेशान करना जब तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा? बस यही यहां पर कहा जा रहा है। धर्म का सबसे पहला चिन्ह यह है। अगर यह सबसे पहली चीज सिखा दी जाए तो क्या कोई बच्चा बड़े होकर के अपने रास्ते से भटक सकता है? क्या वो बच्चा बड़े होकर के अपनी मनुष्यता का जीवन नहीं जी सकता है? सबसे पहला धर्म तो यही है। जब ये चीजें उसके दिमाग में बैठ जाएंगी, ये सीख जाएगा, तब आप उसको आगे का कुछ भी सिखाने के लिए तत्पर होगे तो वो सब चीजें इसी में शामिल होती चली जाएगी। क्षमा में भी यही आएगा, अकिंचन भाव में भी यही आएगा, सत्य में भी यही आएगा। जो अपने लिए अनिष्ट है वह दूसरे के लिए मत करो। समझ आ रहा है? कोई भी चीज, एनीथिंग विच यू डिसलाइक, डोंट परफॉर्म दैट फॉर अदर्स।
कोई भी चीज अगर आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो तो आप दूसरे के लिए करना बंद कर दो, वहीं से आपके अंदर वह धर्म का भाव शुरू हो जाएगा। ये धर्म का सबसे पहला चिन्ह कहा गया है। और ये आने लग जाता है तब भीतर से हर किसी को एक संतोष मिलता है, हां मैं धर्म हूं, मुझे धर्म से शांति मिलती है और मैं धर्म को इसलिए स्वीकार करता हूं क्योंकि मुझे धर्म अच्छा लगता है। समझ आ रहा है? ये किसको अच्छा लगता है? मंदिर जाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद में ये धर्म सिखाना किसको अच्छा लगता है? ये धर्म सिखाओ, मनुष्यता इसी से आएगी। समझ आ रहा है? इसलिए अंत में आचार्य कह रहे हैं, धर्म शर्म भुजंग पुंगव वपु सारम विधातुम क्षमाम धर्म प्रापित मर्त्य लोक विपुला प्रीतिस्तदा शंसिनाम धर्म स्वर्नगरी निरंतर सुखा स्वादोदयास्पास्पदम धर्म किम न करोति मुक्ति ललनाम संभोग योग्यम जनम। देखो ये सब चीजें किससे मिलेंगी? धर्म से मिलेंगी। आप किसी से मत कहो तुझे स्वर्ग जाना है, वो क्या समझेगा? ये मुझे मारना चाह रहा है। नहीं समझ आ रहा? अरे स्वर्ग तो जब मिलेगा जब मरूंगा, मरे बिना स्वर्ग कहाँ होता है? यहां तो कुछ पहले दो, स्वर्ग के लिए धर्म करो, स्वर्ग के लिए धर्म करो, स्वर्ग के लिए क्या करो? जो यहां मिलेगा, यहां होगा धर्म, तो अपने आप जहां जाएगा वहां भी धर्म उसको मिल जाएगा। समझ आ रहा? तो आचार्य कह रहे हैं जिसने यहां पर धर्म कर लिया वो आगे भी जाकर के कहीं भी जाएगा वैभव संपन्न होएगा। स्वर्ग में भी स्वर्गों का इंद्र बनेगा, किसी भी तरीके का वह अगर मनुष्य बनेगा तो मनुष्यों में भी सब तरीके का सुख भोगेगा। आप उसे केवल यहां पर वर्तमान में धर्म करना सिखाओ। जितने भी हमें सुख मिलते हैं सब ये धर्म के ही फल हैं, चाहे हमें संसार की भोग संपदा का सुख मिले और चाहे आचार्य कह रहे हैं मुक्ति रूपी ललना यानी मुक्ति वधू। समझ आ रहा है? उसकी स्त्री से उपमा सिर्फ दी जा रही है। चाहे हमें मुक्ति का संयोग मिले वह भी धर्म का ही फल है, और जितने भी स्वर्ग मनुष्यों के वैभव आदि जो मिल रहे हैं ये भी सब धर्म का ही फल है। आप धर्म का फल प्राप्त उसे कराते चले जाएंगे बशर्ते कि आप उसे एक बार समझा पाएं कि धर्म क्या होता है। और जो एक बार कर लेगा तो अपने आप हमेशा वो करता रहेगा। समझ आ रहा है? इस लालच से नहीं करेगा कि बेटा धर्म से स्वर्ग मिलेगा इसलिए धर्म कर, वो कहेगा मुझे स्वर्ग चाहिए ही नहीं। धर्म से मोक्ष मिलेगा, धर्म कर, मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर वह धर्म को स्वीकार करने लग गया, धर्म में इंटरेस्ट उसका आ गया, तो अपने आप उसे स्वर्ग मोक्ष सब मिल जाएगा। समझ आ रहा? लिखी हुई बातें हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें हमें यह भी पता नहीं होता है, इसलिए भी वो चीजें उल्टी हो जाती हैं। इन्हीं ग्रंथों को जब आप पढ़ाओगे तो उसी लैंग्वेज में पढ़ाओगे जैसे आप पढ़ाते चले आ रहे हो। समझ आ रहा? धर्म के फल से भोगींद्रों के सुख मिलते हैं, धर्म के फल से मर्त लोक में विपुल सामग्री मिलती है, धर्म के फल से स्वर्गों की नगरी में सुख के आस्वादन मिलते हैं, धर्म के फल से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मुक्ति ललना का सुख मिलता है। ये सिखाओगे उसे एक भी सुख में इंटरेस्ट नहीं आएगा। नहीं समझ आ रहा? इसलिए वो कहता है ये सब शास्त्र आउटडेटेड है, मेरे लिए है ही नहीं है। समझ आ रहा है? अब इसी लैंग्वेज को अगर आप इस ढंग से समझो और समझाओ तो कुछ दूसरे आज की नई पीढ़ी के लिए कुछ होएगा। नहीं समझ आ रहा है? उसे ये कहो कि आपको सिर्फ धर्म समझना है, ये तो धर्म के फल बाद में हैं, मिलते रहेंगे। अभी से मत कहो उससे कि तुझे धर्म का ये फल मिलेगा इसलिए तू धर्म कर। ऐसा कहोगे तो नहीं करेगा वो। आप मेंटेलिटी समझो आज के पढ़े लिखे बच्चों की, तब आप कुछ उनके लिए धर्म दे पाओगे। उससे ये कहो कि धर्म देखो अभी जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए अभी सुख दे रहा है, और यही सुख जब बढ़ता चला जाएगा, हमारे अंदर
क्षमता बढ़ती चली जाएगी तो इससे चीजें अल्टीमेटली अपने आप मिल जाती हैं। तो वो कहेगा हाँ ठीक है, यहां तो मिल ही रहा है, मरने के बाद जहां भी होऊंगा वहां भी आत्मा को सुखी मिलेगा, चलो कोई बात नहीं है, कोई घाटा नहीं है इसमें, तो उसे स्वीकार हो जाएगा। समझ आ रहा है? इस तरीके से कोई पढ़ाता नहीं है, जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ा दोगे, वो उसके लिए बिल्कुल उल्टा लगता है, इसलिए वो कहता है ये धर्म ग्रंथ मुझे बिल्कुल समझ में आते नहीं है, मेरे मतलब के ही नहीं है, ना मुझे स्वर्गों का सुख चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना मुझे मनुष्यों का सुख चाहिए। जो मनुष्यों का सुख मिलेगा, अभी तो कुछ सुख दो, कुछ अभी कुछ दे नहीं रहे हो, बाद की सुख की बातें कर रहे हो, है ना? तो यही बात यहां पर कही जा रही है। और अंत में एक और छंद आ रहा है, यद नरक निरपात अत्यंत कुत्यंत मिष्ट आपत्ति महर्दम प्राप्तुम एकांत तोवा। आचार्य कह रहे हैं यदि तुम्हें नरक में निपात करने से, माने नरक में गिरने से थोड़ा सा डर लग रहा हो, है ना, अंतिम श्लोक है मालनी छंद में, कहते हैं अगर तुम्हें नरक में गिरने से डर लग रहा हो और तुम्हें त्रिदश पति की महर्दि, माने जो देवों की बहुत बड़े बड़े रिद्धिधारी जो देव होते हैं, बड़ी बड़ी रिद्धियों के, है ना, प्राप्त करने की इच्छा हो, यदि चरम पुमर्थ माने अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो तुम्हें अगर करने की इच्छा पड़ रही हो, तो आचार्य कहते हैं किम अपरम अभिधेयम नाम धर्मम विदत्त। धर्म के नाम के अलावा ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है जिसको धारण करके तुम इन सब चीजों को प्राप्त कर सको, है ना। धर्म से ही नरक से बचा जाता है, धर्म से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, धर्म से ही अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ होता है वह भी धर्म से ही होता है। पहले धर्म पुरुषार्थ है, फिर अर्थ पुरुषार्थ है, फिर काम पुरुषार्थ है और फिर मोक्ष पुरुषार्थ है। धर्म से ही सभी पुरुषार्थ शुरू होते हैं और धर्म का ही जो फल है वो मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हुए हैं उन्हें भी धर्म के साथ ही आगे बढ़ना होता है। धर्म ही हमें अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है। तो धर्म का काम तो जो अंतिम है वो आचार्य यहां बता रहे हैं। बीच के जो काम हैं वो तो आपको अपने आप मिल ही जाएंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शुरुआत किससे है? धर्म से। अंत में क्या है? आपको चाहिए क्या? बीच की चीज चाहिए। समझ आ रहा है? बीच की चीज चाहिए। अर्थ माने मनी, धन चाहिए। समझ आ रहा है? काम माने इच्छा पूर्ति। सब जो जो इच्छाएं हम करें सब हमारी फुलफिल हो जाए, है ना। तो ये आपको चाहिए। चलो आपको मोक्ष की इच्छा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप पहला जो फैक्टर है धर्म, उसके साथ ये करो। समझ आ रहा है? धर्म के साथ अर्थ की भी पुरुषार्थ करो, धर्म के साथ काम के लिए भी पुरुषार्थ करो। अगर ये धर्म के साथ चलेगा तो धीरे धीरे आपके लिए वो चीज भी मिल जाएगी जो यहां पर अंतिम लक्ष्य के रूप में बताई जा रही है। अंतिम लक्ष्य अभी हर कोई अपना वैसा नहीं बना पा रहा है, तो आचार्य कहते हैं आप केवल धर्म करते रहो, आपके लिए वो लक्ष्य भी बनने का भाव बन जाएगा। किसको मोक्ष जाना है? किसी को नहीं जाना, किसी को नहीं जाना। तुम जैसे वैसे यहां पे बैठो, एक को भी नहीं जाना, सब झूठे। समझ आ रहा है ना? हाँ, किसी को नहीं जाना, मैंने सबकी शकल देख ली। तो तुम मोक्ष की तो बातें मत करो। ये तो इसलिए है कि शास्त्र होते हैं हमेशा के लिए रहते हैं। जिन्हें मोक्ष जाना है उनके लिए शास्त्र हैं, जिन्हें मोक्ष नहीं जाना उनके लिए आचार्य कह रहे हैं तुम केवल धर्म भावना करो, धर्म करो बस, है ना। आज तुम्हारे लिए इच्छा नहीं है, अगले जन्म में इच्छा बन जाएगी, आगे 20 साल में इच्छा बन जाएगी तब बन जाएगी, लेकिन अगर धर्म करते रहोगे तो बन जाएगी। समझ आ रहा है? अभी तो केवल नॉलेज में है, तुम्हारी इच्छा में नहीं है। जो हाँ हाँ कर रहे हो मुझे मोक्ष जाना है, ये अपनी नॉलेज के कारण से कह रहे हो, है ना। इच्छा अलग चीज होती है, नहीं समझ आ रहा है? हाँ, तो इच्छा में नहीं है अभी मोक्ष, ये ध्यान रखना। इसे फिर कभी समझाया जाएगा। इसलिए धर्म भावना का यह फल यहां पर पूर्ण होता है और इसी के माध्यम से जीवन आगे
पूर्ण अपने को करना है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।